हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलाइट स्टडीज। मैं आशिक शेख और आज हम रोटेशनल डायनामिक का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 6 में हम ये देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। तो सबसे पहले इस टॉपिक को देखने से पहले हमें क्या जानना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो देखते हैं, आपके बुक में बहुत अच्छा सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है। सो कंसीडर क्या करना है बच्चों, आपको एक कंसीडर करना है, आपको एक डोर कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है आपको, एक डोर कंसीडर करना है। इस डोर का एक्सिस क्या है, फिक्स्ड है। एक्सिस क्या है इसका, मान लो ये डोर का क्या है, एक एक्सिस एक पार्ट फिक्स है, ठीक है। अब इस डोर का एग्जांपल क्या दिया है कि बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, हैंडल लगाया, हिंग्स लगाया। अब हैंडल लगाया तो हैंडल क्या करना है, इस हैंडल से जब हम इस डोर को पुश और पुल करेंगे, यहाँ पर एक एंगुलर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब यहाँ पे एक एंगुलर स्पीड से मतलब ये क्या होगा, रोटेशनल हो रहा है ना, मतलब रोटेशनल हो रहा है ये। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने फोर्स लगाया तो बहुत आसान है हमारे को डोर को पुश और पुल करना। मान लो इसी हैंडल को मैं क्या कर दूँ, यहाँ लगा दूँ, इसी हैंडल को क्या कर दूँ, यहाँ मैं यहाँ लगा दूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, हैंडल, अब देखो इसका मास क्या है, एम है। इसका मास क्या है, मान लो डोर का एम क्या है, मास, ठीक है। और इसका ये एक्सिस है वो क्या बच्चों, एक्सिस फिक्स है। एक्सिस क्या है, एक्सिस क्या मैंने फिक्स किया, ठीक है। अब क्या किया आपने, इसी डोर को क्या करो, अब यहाँ से फोर्स लगाओ, यहाँ से फोर्स लगाओ। तो यहाँ से आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। आपने क्या किया, मतलब किसकी तरफ आ रहे हो, एक्सिस की तरफ आ रहे हो आप। मास पूरे का बॉडी का सेम है, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ डिस्टेंस आप क्या करो, फोर्स कहाँ लगा रहे हो, मतलब इस एक्सिस के नज़दीक फोर्स लगा रहे हो। तो आपको क्या लग रहा है, फोर्स ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसा होगा, ऐसे कंडीशन हम क्या बोलेंगे, उसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही क्या आपका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब टोटली डिपेंड किसके ऊपर है, मास तो सब डिपेंड नहीं होगा, मतलब किसके ऊपर, ज़्यादातर एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब इसी तरह हम एक छोटा सा ड्राइव देखते हैं, इसके अंदर वो क्या है, किसको लेकर, मास को लेकर, ठीक है। तो हम बेसिकली हम डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लास में बैठने से जब बोर होते रहते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग एक बुक लेते हैं, बुक को क्या करते हैं, एक अपने उंगली के ऊपर रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका जो उंगली है वो क्या है, एक्सिस है। वो जो क्या आपका उंगली जो क्या है वो बच्चों, वो एक्सिस है, ठीक है। तो उसी तरह भी हमें छोटा सा ड्राइव करना है, कौन सा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अपने को, किसकी, हर एक ट्रांसलेशनल, मतलब एक पार्टिकल के अंदर जो इतनी मास है उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, जाके आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। मान लो क्या एक डायग्राम ऐसा कुछ यूँ बना लेते हैं, ठीक है। और इसका एक एक्सिस बना लेते हैं, इसका एक एक्सिस, यहाँ पे इसका एक पॉइंट फिक्स, ठीक है। आप इसके अंदर क्या है, एन नंबर ऑफ मास, मतलब अब ये कैसे रोटेट हो रहा है, ये रोटेट कैसे हो रहा है बच्चों, एक एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट हो रहा है। यहाँ मान लो एक मास, यहाँ मान लो एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, ठीक है। इसको कंसिडर कर लो m1, इसको कंसिडर कर लो m2, इसको कंसिडर कर लो mn। इसका डिस्टेंस r1, इसका डिस्टेंस rn, इसका डिस्टेंस r2, ठीक है। ऐसा डायग्राम आपके बुक में भी अच्छे से दिया हुआ है। क्या कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट कैसा रोटेट हो रहा है बच्चों, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। और इसके अंदर क्या है, n नंबर ऑफ मास है। और n नंबर ऑफ मास है मतलब क्या, n नंबर ऑफ डिस्टेंस भी होंगे। हर मास का एक डिस्टेंस होगा। अब मास यहाँ भी हो सकते हैं, मास यहाँ भी हो सकते हैं, मास यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब सबका डिस्टेंस तो आप कितने हैं, n है, r1 r2 r3 r4, कहाँ तक है बच्चों, n तक है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या लगा लेंगे हम लोग, सबसे पहला पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ लगा लेते हैं, मतलब कंसीडर कर लेते हैं ना हम। सबसे पहला पॉइंट का कंसीडर कर लेते हैं कि उसके अंदर मान लो, तो पहला क्या, लेट अस कंसीडर, क्या कर लेते हैं बच्चों, कंसीडर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को क्या किया है, कंसीडर किया। ये पॉइंट आपने लिख देना वहां पे, ठीक है। कंसीडर द ऑब्जेक्ट टू बी कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स। क्या बोला, कितने पार्टिकल्स है बच्चों इसके अंदर, कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स ना,
कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स, जिसका क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ मास m1 कॉमा m2 कॉमा डैश डैश कहाँ तक बच्चों, mn तक। ठीक है, कितना इसके अंदर कंसिडर किया अपन ने, m1 m2 m3, m3 नहीं m4 m बहुत सारे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कितना मेरे पास mn तक लास्ट ले लिया अपन ने। ठीक है, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल है। उसी तरह बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे। तो डिस्टेंस क्या है, r1 है, r2 है और rn है। तो डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, सेकंड पॉइंट लगा दो इसको, क्या लगा दो, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r1 r2 है नी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 rn। ठीक है, अबाउट द एक्सिस, क्या लिखे वहाँ पर, अबाउट द एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि जितने भी पार्टिकल है यहाँ पे, तो जितने पार्टिकल है क्या है, ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड बट डिफरेंट लीनियर स्पीड। वहाँ पे एक पॉइंट अभी ये भी लिख सकते हो, कौन सा, कि ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा बट लीनियर स्पीड डिफरेंट, मतलब डिफरेंट लीनियर स्पीड। तो इसमें लीनियर स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट तो आपने मैंने बोल दिया आपको, तो वहाँ पर डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख दूँगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, लीनियर स्पीड क्या बच्चों, लीनियर स्पीड क्या है, डिफरेंट है। तो क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल्स टू r1 ओमेगा। तो आपका क्या लीनियर स्पीड क्या होगा, डिफरेंट हो गए। उसी तरह क्या हो जाएगा, v2 सेकंड के लिए v2 r2 ओमेगा डैश डैश, किसके लिए, vn इज इक्वल्स टू rn ओमेगा। ठीक है, क्या मिल गया आपको, लीनियर स्पीड क्या मिल गई, यहाँ पे डिफरेंट मिल गई, v1 v2 कहाँ तक, vn तक। अब क्या करेंगे, हमने ड्राइव क्या करना है, हमें यहाँ पे ड्राइव ये करना है कि हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, सम ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझा, हमें क्या निकालना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। बस किसका, हम जितने भी सबका इंडिविजुअल क्या करना है, ऐड करना है। इंडिविजुअल क्या करना है, सबकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे, तो हमें आसानी से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, आइए डिस्कस कर लेते क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम एक पार्टिकल को पकड़ते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल का हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो क्या निकाल लेंगे, सबसे पहला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या निकाल लेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, क्या निकालना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ, हम किसका निकाल रहे हैं, हम फर्स्ट का निकाल रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मास भी चेंज है, m1 है, और क्या है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, क्योंकि हमने क्या बोला है, लीनियर स्पीड डिफरेंट है। तो यहाँ क्या लेंगे, m1, यहाँ v1। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास v1 की वैल्यू क्या बच्चों, r1 ओमेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम निकालेंगे r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेम उसी तरह किसका निकालेंगे, सेकंड का, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड, या फिर पर लिख लो, ठीक है, सेकंड पार्टिकल। क्या निकालें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल हाफ एम वी, मतलब m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या मिलेगा, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब उसी तरह कितने हम सेकंड का लिया अपन ने, तो क्या सेकंड की जगह क्या लिख सकते हैं, थर्ड रहेगा थर्ड, फोर्थ रहेगा फोर्थ। अब क्या अपने पास n तक है, तो हम क्या लिख लेंगे, n तक। तो आपको सेम चीज़ लिखना है, n तक के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे में। ठीक है, आप ये लिख देना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। तो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, इसके लिए बच्चों
nth पार्टिकल के लिए, किसके लिए, nth पार्टिकल, ठीक है। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसके लिए, n के लिए, यह हो जाएगा हाफ एम एन वी एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम एन, सॉरी वी एन की जगह क्या हो जाएगा, आर एन, क्या हो जाएगा, आर एन का स्क्वायर और इधर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा का स्क्वायर। अब क्या करना है, आप सबके काइनेटिक एनर्जी तो हमने निकाल लिया, अब क्या करना है, रोटेशनल एनर्जी निकालनी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब क्या कर देंगे, सम मतलब सबका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सबको क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी किसका, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी किसका, सेकेंड डैश डैश किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसका, इसका कितना बच्चों, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभी कंटिन्यू, हाफ एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हाफ ओमेगा क्या निकालेंगे बच्चों, बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये क्या है, चेंज मतलब क्या है, सब में क्या है, कॉमन है। तो क्या इधर से क्या निकालते हैं, हाफ, और अंदर क्या बच जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश mn rn स्क्वायर, इधर क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। इधर से मैंने हाफ बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इस पूरे की जगह क्या बोला बच्चों, इस पूरे की जगह आपको क्या पुट कर देना है, आई पुट कर देना है, इस पूरे की जगह क्या पुट कर देना है, आई। यहाँ लिख लेंगे, एक पॉइंट यहाँ लिख देंगे, वेयर आई इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बच्चों, आई इज इक्वल्स टू, जैसे लिख लो, आई इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश mn rn स्क्वायर, ठीक है। ये आपने पुट कर देना। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या मिल जाएगा, किसके लिए, रोटेशनल के लिए क्या मिल जाएगा बच्चों, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखना हमको दोनों कंपेयर कर लेते हैं। तो ये किसका, हाफ, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए, किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए, क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आई है और यहाँ पे एम है, सिर्फ इतना चेंज है। और इसमें क्या बोला था कि क्या होगा, यहाँ पे एंगुलर होगा और यहाँ पे लीनियर होगा, ठीक है। तो ये किसके लिए, रोटेशनल के लिए और ये ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया आपका। अब देखना आगे क्या है, आगे अगर मान लो कि इसी ऑब्जेक्ट के अंदर अब क्या कर लो, n नहीं है, n नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं है, हमने कि मतलब उसके अंदर एक फाइनाइट नंबर हो, जैसे कि 1000 हो, 1 लाख हो, इतने ऐसे मास हो, मतलब एक फाइनाइट हो, एक फिक्स मास हो उसके अंदर, हम चेंज मतलब इसके अंदर क्या होता है, n नंबर हमको पता नहीं कितना है, लेकिन उसके अंदर क्या हो, फिक्स हो, और मीडियम कैसा हो, होमोजीनियस हो। मीडियम कैसा हो बच्चा, वो होमोजीनियस मीडियम हो। उस होमोजीनियस मीडियम में आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, किसके लिए, होमोजेनियस मीडियम के लिए, और जहाँ पे आपका मास का हो, फाइनाइट हो, ठीक है। ये इसके लिए आपको इक्वेशन यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, छोटा टॉपिक है नीचे आपके वहाँ पे बुक में, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। तो आई इज इक्वल टू का क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे लिख लो, क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रिंग, क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ये किसके लिए, होमोजेनियस मीडियम के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। और ये बच्चों काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, रोटेशन के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।